What a sort of thriller we have seen yesterday night. It's अनप्रडिक्टेबल अनरिमार्केबल जिस किस्म का चेज़ कल रात को पेशावर ज़ल्मी ने किया, मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल इफ्ती चाचू जो कि पाकिस्तानी चाचा हैं, वो पढ़ नहीं गए हैदराबाद को। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंसेस फ्रॉम हिम एज वेल एंड द वे ही टर्न बैक इन टू PSL। आज उनका पहला मैच था इस एडिशन का और टीम के अंदर उनको जगह मिली और जिस किस्म से उन्होंने पिंच किया, मैन ऑफ द मैच हासिल किया विद द बॉल, 4 विकेटें विद द बैट, आकर आखिरी ओवर में 15 रन चेस करवाना, इट्स रिमार्केबल। इस मैच के अंदर बड़ी अहम चीज़ें हुई। बाबर आजम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़ी अहम चीज़ की, उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। फैंस के हवाले से एक अच्छी खबर है, वो भी डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से पेशावर ज़ल्मी ने इस चेज़ को अप्रोच किया और क्या ये एक अच्छी स्ट्रेटजी थी, क्योंकि 146 ऑन द बोर्ड इज़ नॉट अ वेरी हाई टोटल, या पिच ऐसी नहीं थी कि आप इसको बिल्कुल एंड तक लेके जाते। सो सारा क्या सिनेरियो बना और क्या ऐसी वजह से कि इसको इतना लंबा लेके गया गया, और इस हवाले से बाबर आजम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, सारी ज़्यादा तफसीलात इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेशावर ज़ल्मी कल बॉलिंग करती है और जब हैदराबाद किंग्स में आती है तो मां सदाकत हाई रिस्क ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, और साइम अयूब ने कल अपना टाइम लिया। और इट्स नेसेसरी फॉर साइम अयूब कि अगर आपको 12 करोड़ रुपए दिए गए हैं और पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर आप सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले PSL की हिस्ट्री के अंदर प्लेयर हो, इट्स टाइम फॉर यू टू पे बैक योर टीम एज अ सीनियर प्लेयर, एज अ लीडर ऑफ द टीम। डजेंट मैटर आप अगर कप्तान नहीं भी है, तो जितना कॉन्फिडेंस आपको हैदराबाद किंग्स के ऑनर्स ने दिए है, ये जितने पैसे आपके ऊपर लगाए हैं, तो अब ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपको उन 12 करोड़ को वैल्यू देनी पड़ेगी, अपनी उस बॉली को वैल्यू देनी पड़ेगी और पे बैक करना पड़ेगा अपनी टीम को। कल भी साइम अयूब थोड़ा टाइम ले रहे थे और चाहते थे कि थोड़ा सा टाइम लिया जाए, क्रीज के अंदर रुका जाए और उसके बाद रन्स किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द बैट पैच ऑफ साइम अयूब कंटिन्यूज विद द बैट, और उसके अंदर कुछ भी हम नहीं कर सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मास सदाकत कल अच्छे टच में नज़र आ रहे थे और वो इसी हाई रिस्क ऑफ क्रिकेट को खेलते हैं, और इसके ऊपर इस टाइम क्रिटिसिज्म करना आई थिंक इट्स अननेसेसरी, क्योंकि नया लड़का है और परफॉर्मेंसेस दे रहा है। एंड इंशाल्लाह होप्स हो कि आने वाले वक्त के अंदर भी परफॉर्मेंस देगा। तीसरे नंबर पे ये शर्जील खान को वन डाउन भेजते हैं आफ्टर द विकेट ऑफ मास सदाकत इन अर्ली स्टेजेस, और ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ भी आ रही थी। ठीक है, आपने पिछले मैच में उसको मिडिल ऑर्डर में यूटिलाइज़ किया था, अब जो कि सिनेरियो ऐसा है तो हम उसे टॉप ऑर्डर में भी यूटिलाइज़ कर सकते हो, और मानस लबुशैन से काफ़ी अच्छा रिप्लेसमेंट था जो कि ऊपर से आके रन्स कर सकता है। और अनफॉर्चुनेटली शर्जील खान को भी इफ्तिखार अहमद आउट करते हैं, साइम अयूब भी आगे निकल के शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, इफ्तिखार आउट करते हैं, और उस्मान खान को भी पहली बॉल के ऊपर इफ्तिखार आउट करते हैं। सो विद इन 9 सेकेंड्स, इन तकरीबन 2 ओवरों के अंदर इफ्तही चाचू इन पावर प्ले उनके 4 ऊपर के जो मेन प्लेयर्स हैं उनको आउट कर देते हैं, और फिर नीचे से लबुशैन और कुशल परेरा की एक अच्छी इनिंग लगती है। जैसे कुशल परेरा ने लाहौर कलंदर के लिए खेली थी इन फाइनल, सेम टाइप ऑफ इनिंग, 30 पे 50, 31 पे 50 और 35 पे 58 करके आउट होते हैं। मानस लबुशैन रन अ बॉल, द सॉर्ट ऑफ क्रिकेट ही इज एबल टू प्ले इन T20 है, उसको कंटिन्यू करते हैं, और एट द एंड दोनों अपनी विकेट्स गवाते हैं, और फिर नीचे से कोई भी चिप इन नहीं कर पाता, चाहे वो इरफान खान नियाजी हो चाहे वो हसन खान हो। दोनों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तकरीबन आपके 3-4 लास्ट ओवर थे, अगर उस 3-4 आवर्स के टेन्योर के अंदर ये लोग एटलीस्ट 30 to 40 रन ऐड ऑन करते, तो आई थिंक देयर टोटल शुड बी एटलीस्ट 160 से 180 के बीच में होता, और तब पिक्चर काफ़ी चेंज होती। इनके बॉलिंग की अगर बात करें तो ब्रेसवेल ने 4 ओवर किए, इफ्ती चाचू ने 4 ओवर करके 4 आउट किए, सुफियान मुकीम को पहले रन्स पड़े, पहले ओवर आई थिंक 15 रन्स पड़े, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बाबर आजम ने उनको यूटिलाइज़ किया एंड द वे ही कम बैक, जो कि अक्सर हमने देखा नहीं है कि पाकिस्तान के बॉलर्स कम बैक करें, वो रिमार्केबल था, और एट द एंड उसने भी 3 अच्छी विकेट्स ली। अब जब 146 ऑन द बोर्ड था, वी आर थिंकिंग कि दैट पेशावर ज़ल्मी विल विन दिस मैच वेरी इजीली, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा था शायद ये 14-15 ओवर्स के अंदर चेस के लिए जाएंगे, क्योंकि हारिस के पास टॉप ऑर्डर में है और इनकी ये स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि अब 8 टीम्स है तो हम अपने नेट रन रेट को बेहतर करें। लेकिन स्टोरी इसके बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन में थी। हारिस आए, पहली बॉल पे चार्ज किया, छक्का मिला, उसके बाद तीक्षाना को एक कवर्स के ऊपर से विकेटें दिखाकर चौका मारा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि तीक्षाना इतना अरसे से क्रिकेट खेल रहा है, इतनी लीग्स खेला है, उसके पास इतना ज़्यादा तजुर्बा है कि आप हर बॉल पे उसको अपनी विकेट्स नहीं दिखा सके। और फिर उसने थोड़ा सा लूज बॉल किया, और वो जो मैं समझता हूँ कि मिड विकेट या लेग साइड ऑफ एरिया का बॉल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको उस साइड पर खेल के अपनी विकेट गवाई, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। नीचे से बाबर आजम ने रन्स किए। बाबर आजम जब तक पावर प्ले चल रहा था, बॉल न्यू था, उसके बल्ले पे बॉल अच्छा आ भी रहा था, चौके भी लग रहे थे, लेकिन एट द एंड
जब वो इनिंग अपनी ख़त्म करके गए तो 37 पे 43 रन विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 116 एंड इफ बाबर आजम वांट टू बी बैक इन पाकिस्तान T20I टीम ही शुड शो अस हिज 2.0 वर्जन। जैसा विराट कोहली करते आए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर लंबे लंबे छक्के मारे, लेकिन एटलीस्ट 140 150 के स्ट्राइक रेट से खेलना होगा। यही इनका जो 43 है, ये अगर 29-30 बॉलों के ऊपर ये कैमियो होता है तो आई थिंक इट्स गुड थिंग। और कुशल मेंडिस ने अच्छी इनिंग लगाई नीचे से आके, फिर साइम अयूब ने उन्हें आउट किया, फिर ब्रेसवेल रन अ बॉल खेल रहे थे, तकरीबन 130 का स्ट्राइक रेट है क्योंकि उनके एक दो बाउंड्रीज लगी। फरहान यूसुफ ने आगे नीचे से चिप इन किया, ही इज़ वांट टू स्कोर अर्ली एंड फास्टली। 12 पे 15 किया, 125 का स्ट्राइक रेट नज़र आ रहा है, लेकिन उसका इंटेंट नज़र आ रहा था। लेकिन अब्दुल समद भी नीचे से आके कुछ नहीं कर पाए, और फिर द वन एंड ओनली इफ्ती चाचू रिमार्केबल इनिंग, 10 बॉलों में 15 रन, आमिर जमाल 10 बॉलों में 6 रन। और आखिर में जितनी तारीफ की जाए इनके बॉलर्स की, वो कमाल थी, चाहे वो हुनैन शाह का स्पेल हो लास्ट 2 ओवर्स का, पक्के यॉर्कर इमर्जिंग प्लेयर अगर आके लगा रहे तो फिर आपको और क्या ही चाहिए। और फिर मोहम्मद अली का भी पेस इतना बढ़ गया और माशाल्लाह से कल उन्होंने बड़े बड़े तगड़े यॉर्कर मारे, जिसकी बदौलत मैच जो है वो आखिरी बॉल तक गया। और आई थिंक अगर इफ्तिखार अहमद की जगह कोई भी और प्लेयर होता तो वो बॉल इतना ईजी नहीं था कि आप उसको सामने की तरफ छक्का मारते हुनैन शाह को। और जो पहले पे भी चौका लगा वो भी तकरीबन यॉर्कर था, लेकिन ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस एफटी के पास कि हुनैन शाह को थोड़ा सा चांस देना होगा। और आई थिंक अगर कल का मैच हुनैन शाह निकाल लेते तो इनके फ्यूचर के लिए बड़ा ब्राइट होता है, क्योंकि हम आज तक ये जानते हैं कि हुनैन शाह इज़ अ ब्रदर ऑफ नसीम शाह, लेकिन आज उनको अपनी पहचान बनाने का मौका मिला था, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट एबल टू ग्रैब। बट वी विल सी इन द अपकमिंग टाइम कि ही विल परफॉर्म इंशाल्लाह, और ऐसे मौके दोबारा आएंगे। हुनैन डजंट मैटर, हिम्मत नहीं आनी, और होप्स हो कि आपके लिए आगे आने वाली चीज़ें अच्छी हों। अब आप थोड़ी सी ये बात करते हैं कि एक खुशखबरी दी जा रही है इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस को कि जो हालात थे जंग के वो रुक चुके हैं, और उसके बाद अब पेट्रोल का जो इशू था वो भी रिज़ॉल्व हो चुका है। उनकी कीमतें भी आलमी मार्केट में गिरी हैं। होप्स हो पाकिस्तान में भी 40 से 100 रुपए तक के करीब-करीब इन बिटवीन जो है वो पेट्रोल सस्ता होगा। तो इन सब सिनेरियो के अंदर पीसीबी एंड पाकिस्तान सुपर लीग के जो ओनर हैं, वो ये सोच रहे हैं कि क्यों ना फैंस को दोबारा लाया जाए, बिकॉज़ फैंस के बगैर पाकिस्तान सुपर लीग बिल्कुल फीकी है। और अभी तक जो कन्वर्सेशन चल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान के सुपर लीग के जो सेमीफाइनल, फाइनल्स और जो प्ले-ऑफ्स खेले जाने हैं, उनके अंदर पाकिस्तान सुपर लीग में जो है वो फैंस को अलाउ किया जाएगा। और अभी तक कन्वर्सेशन चल रही है, कुछ ऑफिशियल नहीं है, बट आई थिंक इट्स नॉट इनफ। अगर तो इश्यूज नहीं है तो आपको अगले हफ्ते से, मंडे से, अपकमिंग से या कल परसों से जो है अलाउ कर देना चाहिए फैंस को। जो एलिजिबल होंगे, जो अफोर्ड कर सकते होंगे, सो बिस्मिल्लाह वो आएंगे। जो एलिजिबल नहीं है वो घर से देखेंगे। लेकिन सिर्फ प्ले ऑफ्स के अंदर जाकर अलाउ करना ये कुछ खास वो बनाता नहीं है मेरे नज़दीक, कि फिर क्या ज़रूरत है, फिर आप प्ले ऑफ्स में भी ना करें। दूसरी तरफ इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। कल जब बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, दो क्वेश्चंस जो कि मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर से पूछा गया कि आप 146 का जब टारगेट था तो आप उसे कैसे अप्रोच कर रहे थे, क्या नंबर लेके जा रहे थे, रीज़न क्या थी इतना लटका कर, और आखिर में आके कोलैप्स भी आया, फिर इफ्ती ने ख़त्म किया। तो उसने कहा कि जब हम बैटिंग कर रहे थे थोड़ा सा जो पिच था वो ट्रिकी था। इन द फर्स्ट 6 ओवर बॉल बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन उसके बाद डबल पेस बॉल आ रहा था और मैं ब्रेसवेल के साथ एक इनिंग लगाना चाह रहा था, और जिस टाइम पर मैं आउट हूँ आई थिंक मुझे उस जगह पर आउट नहीं होना चाहिए था। और अगर मैं आउट ना होता तो शायद बैक टू बैक विकेट्स ना गिरती और हम इजीली इस टारगेट को चेस करते। इसी आंसर को काउंटर करते हुए एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कि बाबर भाई, आपसे थोड़ा लोगों को हमेशा ये तवक्को रही है कि आप फिनिश करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट एबल टू फिनिश द मैच। ऑन द अदर हैंड पीपल आप ऑन द अदर हैंड पीपल कंपेयर यू विद द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विराट कोहली, जो कि आखिर में आकर चेज भी करते रहे। तो बाबर ने स्ट्रिक्टली वहीं पर क्वेश्चन को रोका और कहा कि आप उस चीज़ को रहने दें, आप जो कहना चाह रहे हैं उसको छोड़े। इट्स मीन कि ही वांट्स कि अब उनका कंपैरिजन विराट कोहली से ना किया जाए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी रूडली आई एम वेरी सरप्राइज्ड विद द बिहेवियर ऑफ बाबर आजम, बिकॉज आई हैव सीन हिम वेरी इनोसेंट, वेरी काइंड। और उसने इस तरह जवाब दिया कि आप इस क्वेश्चन को रहने दें। हमने इस मैच को ऐसे अप्रोच किया, और इम्प्रूवमेंट हर बंदे को चाहिए, और ये नहीं है कि एक ही दिन में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आए, कभी महीने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रोसेस में हैं और आप एक चीज़ की प्रैक्टिस करें तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपको नज़र आएगी। और एट द एंड वेरी ऐसे टेढ़ी तरह से बाबर आजम ने उनको कहा
कि आपको लगता होगा शायद मैंने मैचेस ख़त्म नहीं किए, मैंने मैचेस ख़त्म किए, मैंने बहुत ज़्यादा मैचेस ख़त्म किए। एट दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। एंड उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर बवाल मचा। अब अरे बाबर आज़म के हवाले से इस वक़्त क्या सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, वो इंशाल्लाह मुझे इस वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर नज़र आएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।